अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ऑटोकैड की क्लास नंबर 6 के साथ हम हाजिर हैं। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशंस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अगर किसी को उसकी कन्फ्यूजन हो रही है, उसकी समझ नहीं आ रही, तो वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, उनकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर की जाएगी। आज हम ऑटोकैड की क्लास नंबर 6 में ऑफसेट, फिलेट, स्केल और एक्सटेंड की ये 4 कमांड्स पढ़ेंगे। ये चारों जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड्स हैं सारी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अब ऑटोकैड में मैंने ऑफसेट की कमांड लगानी है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी पहले तो बात है कि इसमें यूनिट सेट होने चाहिए हमारे और लिमिट्स भी सेट होनी चाहिए। क्योंकि ये ऑफसेट की ऐसी कमांड है कि इसमें अगर आपकी सेटिंग नहीं हुई तो ये कमांड काम नहीं करती। इसलिए हम सबसे पहले इसकी यूनिट सेट करते हैं। यूनिट्स में जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इसमें आर्किटेक्चर और इंचेस जी, ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। और लिमिट है इसके बाद हम एक लगाते हैं लाइन। अब ये हमारी सेटिंग होगी इंचेस में। लाइन लगाते हैं, एल एंटर। ये लाइन आ रही है, इसको मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, सीधी लाइन लग रही है। यहाँ अब मैं लगाता हूँ कोई 2 फुट की लाइन। ये 2 फुट की लाइन लग चुकी। और इसका मैं ऑफसेट लेना चाहता हूँ। ऑफसेट बेसिकली है क्या? ऑफसेट ये है कि इसी लाइन को मैं चाहता हूँ कि जितने भी फासले पे मैं ऑफसेट लगाना है, फर्स्ट करें मैंने 6 इंच के फासले पे ऑफसेट लगाना है, तो यही जो लाइन है सेम टू सेम 6 इंच के फासले पर ये आ जाए। तो उसका तरीका क्या है? ऑफसेट की कमांड जो है वो ओ एंटर है। ओ एंटर किया। उसके बाद इसमें अब हमने देना है फासला कि कितने फासले पे हमने ऑफसेट लगाना है। मैं 6 इंच पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं 6 इंच यहाँ पे 6 लिख के एंटर कर देता हूँ। और ये देखें अब कर्सर की शक्ल चेंज हो गई है। अब यहाँ पे मैं इस लाइन पर क्लिक करूँगा कि इस लाइन का मुझे ऑफसेट चाहिए। इस लाइन पर क्लिक किया, दोबारा वो कर्सर चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं कहीं पे भी किसी जगह पे इस तरफ मुझे चाहिए, अगर ऊपर चाहिए तो मैं ऊपर क्लिक कर दूँगा, नीचे चाहिए यहाँ पे नीचे क्लिक कर दूँगा। यहाँ नीचे चाहिए मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, 6 इंच के फासले पे उसका ऑफसेट आ गया। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये 6 इंच के फासले पे ही आया है, कहीं आगे पीछे का नहीं गया? उसके लिए हम चेक करेंगे डायमेंशंस। जो डायमेंशन है वो भी वही तरीका है इसके लिए। फिर ये देखें अब 6 आ रहा है, 6 की हमने लगाई है। अब ये 6 आ रहा है, 6 इंच नहीं आ रहा है। इसको 6 इंच करने के लिए हम डायमेंशन स्टाइल में जाके उसकी सेटिंग चेंज कर देंगे, फिर ये 6 इंच आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है तो ये 24 आ रहा है, 24 इंच, 2 फुट की लाइन है, 24 इंच की लाइन है। तो इसको अगर हम फुटों में और इंचों में शो करना चाहते हैं तो हम डायमेंशन में जाके इसकी सेटिंग करके इसको चेंज कर लेंगे। ये तो है ऑफसेट की कमांड। एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जो मैंने लाइन लगाई, ये लाइन है, इसका मैं ऑफसेट लगाना चाह रहा हूँ। ऑफसेट इंटर। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का ऑफसेट लगाता हूँ, 3 इंटर। ये देखिए कर्सर की शक्ल जैसे जैसे कुछ एंटर करते हैं कर्सर की शक्ल चेंज होती जाती है साथ साथ। अब ये जो बॉक्स आ जाता है बना हुआ, तो इस पर हमने क्लिक करना है लाइन के ऊपर कि यहाँ पे मैं यहाँ से ऑफसेट चाहिए और इस साइड पे चाहिए। क्लिक करके इधर हमने क्लिक कर देना है, तो 3 इंच का ये ऑफसेट आ गया। ये 3 इंच का ऑफसेट है। ऑफसेट अगर इसके साथ मुझे मज़ीद एक और ऑफसेट चाहिए, फर्स्ट करें 3 इंच, जैसे मैं स्टेयर्स अगर बना रहा हूँ तो स्टेयर्स में इसी तरह ही होता है, ऑफसेट लगाते जाते हैं हम बार बार साथ। तो दोबारा मैं वो एंटर करता हूँ, वो एंटर। अब ये 3 इंच वाला जो हमने पहले ऑफसेट लगाया था, ये देखें यहाँ पे 3 इंच का पहले ही ऑफसेट लगा हुआ है।
अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम इसमें और डायमेंशन लिख के इसको एंटर कर देंगे। अगर यही हमने रखना है 3 इंच तो हम सिंपल यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लग गई लाइन 3 इंच पे। फिर मैं दोबारा इस पर क्लिक करके ये लगाता हूँ, फिर मैं इस पर क्लिक करके लगा, जब तक मैं इसमें क्लिक कर करके इसमें आगे प्रिंट करता जाऊँगा तो ये ऑफसेट लगते जाएंगे सारे। जितने ज़्यादा मुझे चाहिए उतने ज़्यादा मैं ऑफसेट लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं एस्केप कर देता हूँ तो ये सारे 3-3 फुट के फासले पे, 3-3 इंच के फासले पे ये लग चुकी हैं लाइनें। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारी कमांड हमने पढ़नी है वो है फिलेट की। फिलेट कैसे क्या होता है बेसिकली, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिलेट है 2 लाइनों को हमने आपस में मिलाना होता है। फर्स्ट वो पैरेलल लाइन ये हो गई और एक ये लाइन हो गई, या ये हो गई और ये हो गई। अब ये जो 2 लाइनें हैं हमने यहाँ पे इनको मिलाना है कि ये लाइन अगर यहाँ पे रुक रही है तो ये आगे सीधी चली जाए, और ये जो लाइन है बेसिकली मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। उसको मैं दोबारा लगा देता हूँ लाइन्स को ताकि क्लियर आपको समझ आ जाए। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन आगे चली जाए और ये आगे चली जाए। जहाँ पे ये मिलती हैं लाइनें, जहाँ पे इन दोनों में मिलना है वहाँ पे ये मिल जाए आपस में। अब वैसे मुझे पता नहीं चलेगा इसको मैंने कितने फुट आगे लेके जाना है, कितने इंच आगे लेके जाना है, और इसको कितने इंच आगे लेके जाना है ताकि ये दोनों बराबर ही मिलें। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो है फिलेट। उसकी कमांड है एफ एंटर। आपको बना के दिखाता हूँ, एफ एंटर। अब यहाँ पे मैंने पहले एक लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं एक लाइन सेलेक्ट कर दी और ये दूसरी लाइन पे क्लिक किया तो ये देखें जहाँ तक इसने जाना था ये चली गई, जहाँ तक इसने आना था ये आ गई, और ये साथ मिल गई दोनों। इसी तरह मैं दोबारा आपको लगा कर दिखाता हूँ। ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों को मैंने आपस में मिलाना है। तो एफ एंटर, ये और ये देखें फिलेट से वो दोनों मिल गए। अब एक और तरह की लाइन है, अगर फर्स्ट करें मेरे पास इस तरह की लाइन है, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों ने कहाँ पे मिलना है, ये तो इससे ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है। अब मैं जहाँ पे इनको दोनों को मिलाना चाहता हूँ वहाँ पे मैं इनको मिलाऊंगा ऐसे। ये फिलेट में करता हूँ एफ एंटर, ये लाइन मैंने मिलानी है इस लाइन के साथ। अब 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, या तो हमने इसको मिला के ऊपर लेके जाना है और या मिला के नीचे लेके आना है, क्योंकि इसने सीधे आना है यहाँ तक, आधी इसके ऊपर है आधी नीचे है। अगर हम ऊपर मिलाना चाह रहे हैं तो हम ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर नीचे मिलाना चाह रहे हैं उसको नीचे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ इसकी जो मुझे नज़र आ रहा है ना कि इसने यहाँ पे मिलना है, इससे मैं थोड़ा नीचे आके इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये देखें ऊपर वाली इसने ख़त्म कर दी और नीचे इसको मिला दिया। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, एफ एंटर करता हूँ, इसको मिला के यहाँ पे इसने मिलना है तो मैं इससे ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या हुआ, उसने इसको मिला के ऊपर ले गया। तो ये एक है थोड़ा सा समझने वाली बात। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 लाइन्स हैं ये पैरेलल, इनको मैं फिलेट करना चाहता हूँ तो ये कैसे होंगी फिलेट, ये देखें उसने आर्क लगा के उसको फिलेट कर दिया। तो इस तरह से भी हो सकता है। पहले जो ऑटोकैड की जो पुराने वर्जन्स थे उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती थी, अगर हम 2 पैरेलल लाइन्स को फिलेट करते थे तो वो फिलेट नहीं होता था, वो कमांड नहीं लगती थी। अब जो नए ऑटोकैड की जो आ रहे हैं वर्जन्स उनके अंदर अगर हम ये फिलेट इन दोनों लाइनों को भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो आर्क लगा देता है, हमें लगानी नहीं पड़ती। ये भी बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ती है इसकी भी, हमें फिलेट बाज़ औक़ात करना होता है, राउंड फिलेट भी करना होता है। तो ये उस हिसाब से अच्छी है, कमांड में और नहीं लगानी पड़ती, कमांड फिलेट की कमांड से ही चल जाता है। वैसे हमने आर्क लगानी पड़ती है और उसकी बड़ी काफ़ी सेटिंग करनी पड़ती है। सॉरी। तो नेक्स्ट जो हमारी है कमांड वो है स्केल की। स्केल बेसिकली क्या है, स्केल है इसको बड़ा छोटा करना हमने, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी लाइन है, जो भी चीज़ है उसको हमने स्केल आउट करना है, स्केल इन करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है। अब फर्क करें, ये देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि पहले तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, एंटर और क्लिक,
ये सी कॉपी आ गई। ठीक है, आपको समझाने के लिए ताकि पता लग जाए। स्केल में स्केल की जो कमांड है वो है एस सी एंटर करते हैं। ये आपके सामने कर्सर चेंज हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि इसका मैंने स्केल चेंज करना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ दोबारा कर्सर चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ से इसका कोई पॉइंट लेना है कि किस पॉइंट से मैंने इसको स्केल करना है, जो बेस पॉइंट होगा। वैसे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ना भी सिलेक्ट करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे कंट्रोल में रहे। फर्ज करें मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं इसके पीछे देखें स्केल में करूँगा तो ये चीज़ स्केल होगी। छोटा मैं करता हूँ तो ये जा रहा है, तो बड़ा करता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, फर्ज करें ये है एक ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं कहता हूँ कि ये डबल हो जाए। इसको मैं 2 एंटर कर देता हूँ, 2 और एंटर कर देता हूँ। ये उससे दुगना हो गया। ये देखें, जो पहले वाला हमारा ऑब्जेक्ट था और ये है, ये और ये इन दोनों का ये मतलब इससे डबल है। बेशक आप डायमेंशन की लगा के इसको चेक कर लेंगे, ये और ये डबल होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ये दोबारा छोटा हो जाए, तो इसका मैं स्केल कैसे करूँगा? क्लिक और पॉइंट के बाद इसको मैं 0.5 अगर करता हूँ तो इसी का हाफ हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। 0.5 करता हूँ, देखें दोबारा वो उतना हो गया। अब मैं मज़ीद इसका स्केल करता हूँ। स्केल ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही करना है, स्केल से छोटा भी कर सकते हैं। ये इसका मैं स्केल करता हूँ, दोबारा से 0.7 करता हूँ तो ये देखें उससे भी छोटा हो गया मज़ीद। दोबारा मैं इसको स्केल करता हूँ, अब मैं इसको 2 करता हूँ। देखें उससे जो पहले वाला ऑब्जेक्ट था उससे डबल हुआ है, इससे डबल नहीं हुआ, उससे डबल हो रहा है जिसको हम स्केल कर रहे हैं। अब इसको मैं स्केल कर रहा हूँ, दोबारा मैं इसको 2 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। तो ये देखें अब जो पहले वाला था उससे दुगना ही हो गया। तो ये है स्केल की कमांड। उसके बाद है हमारी जो लास्ट है वो एक्सटेंड की कमांड है। एक्सटेंड वैसे क्या चीज़ है? एक्सटेंड है ये 2 लाइनें या एक लाइन जो है हम किसी लाइन के साथ मिलाते हैं। अब जो फिलेट थी, फिलेट और एक्सटेंड में फ़र्क क्या है? फिलेट जो हम फर्ज करें इस लाइन के साथ हम फिलेट करते हैं इस लाइन को, तो ये लाइन ऊपर जाएगी ऐसे और इस तरफ या इस तरफ इसको मिला देगी और बाकी वाली ख़त्म कर देगी। और जो एक्सटेंड कमांड है वो सिर्फ इसके साथ लाइन को मिला देगी बस। एक्सटेंड की कमांड है EX एंटर। ये कर्सर का शक्ल चेंज होगी। इसको मैं क्लिक करता हूँ इस लाइन पे, इस लाइन के साथ मैंने ये लाइन मिलानी है। उस पर क्लिक करके अब दोबारा मैं इस लाइन पर क्लिक करता हूँ, EX एंटर, सॉरी एंटर करा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। पहले मैंने एक लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद इसको एंटर करना होता है। EX राइट क्लिक और इस पर क्लिक कर दिया तो ये उसको साथ मिल गई। उसने आगे इसको ट्रिम नहीं किया, जितनी भी थी वो लाइन उसने मिला दी उसके साथ। अब फर्स्ट करें मैंने इस लाइन के साथ इसको लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये जहाँ तक किसी लाइन के साथ मिलेगी नहीं ये एक्सटेंड हो जाएगी आगे। जब इसको सामने जहाँ पे भी 200 फुट के फासले पे भी जाके अगर इसको कोई लाइन नज़र आएगी तो उसी के साथ मिलेगी। इसके आगे जो भी लाइन होगी ना ये उसी के साथ मिलेगी, अदरवाइज ये एक्सटेंड हो जाएगी। ये एक्सटेंडर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंड की जो कमांड और है, ये एंटर हमने किया है तो हमने वो लाइन सेलेक्ट की है और राइट क्लिक करके दूसरी लाइन पर क्लिक किया। एक और इसका तरीका ये है कि EX डबल एंटर करते हैं हम, तो उसके साथ ये जैसे हम इस लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये खुद ही एक्सटेंड हो जाती है। ये देखें जहाँ पे भी वो मिलेगी खुद ही जाके जो भी उसके आगे लाइन आएगी उसी के साथ मिल जाएगी। जो हमने किया था EX एंटर से साथ, पर करें मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ। अब मैंने इस लाइन के साथ इसको मिलाना है, इसको मैंने एक्सटेंड करना है यहाँ तक। तो इसको मैं करता हूँ EX डबल एंटर, तो ये देखें यहाँ पे आकर रुक गई है। और दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये दूसरी के साथ आके मिल गई। फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये इसके साथ मिल गई। यहाँ पे हमने लेके आना तो हमें 2 से 3 बार क्लिक करना पड़ा तब ये जाके यहाँ पे मिली है। अब मैं इसको अगर अंडू करता हूँ और मैं इसको दोबारा करता हूँ EX एंटर और ये मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और दोबारा मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा मैजिक,
ये देखें वो 2 लाइन क्रॉस करके सीधी उसी के साथ जाके मिली है जो हमने सेलेक्ट की थी। इसके अंदर बेशक 10 लाइनें भी होती तो उसने उसको क्रॉस करके जाके इसके साथ मिलना था। अगर हम डबल एंटर के साथ एक्सटेंड करते हैं तो उससे आगे पहली भी जो लाइन आएगी वो यहाँ तक रुक जाएगी, फिर हम क्लिक करेंगे वो उससे नेक्स्ट पे रुक जाएगी, फिर क्लिक करेंगे फिर वो उससे अगली पे रुक जाएगी। जब तक हमारे ज़रूरत वाले पॉइंट पे पहुँचेगी नहीं तब तक हम उसको क्लिक करते रहेंगे। तो ये बेहतर है अगर हम लाइनें हमारे पास और भी हैं काफ़ी सारी ड्राइंग बनी हुई है हमारे पास, तो उसमें उनमें से गुजार के हमने एक्सटेंड करना है इसको, तो ये बेहतर है कि एक सेंटर के साथ उसकी लाइन सेलेक्ट कर लें पहले और दोबारा उस लाइन पे क्लिक करते हैं जिसको हमने एक्सटेंड करना है। तो ये दोस्तों आज हमने 4 कमांड सीखी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड हैं, ये कोई भी आप काम करते हैं मैकेनिकल का, सिविल का, सब में ये सारी यूज़ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक्सटेंड की, स्केल की, फिलेट की और ऑफसेट की तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये सारी आपने जो कमांड्स हैं ये सारी गौर से देखनी है, दोबारा इस वीडियो को देखना है। और अगर किसी कमांड की कोई आपको समझ नहीं आ रही, लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे और उसका जो मसला होगा वो आपका हल किया जाएगा। मैं उसी में कमेंट कर दूंगा या उसकी एक वीडियो बना के आपको लगा दूंगा ताकि वो आप उसको इजीली सीख सकें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।